नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित जो ग्रेट या महान हिमालय में स्थित बुग्यालों के बारे में। जिस तरीके से हमने बात किया था ग्लेशियर ग्रेट हिमालय में ही महत्वपूर्ण है, तो देखिए बुग्याल भी उसी प्रकार से बुग्याल कहा किसे जाता है। जो छोटे छोटे घास के मैदान बन जाते हैं, यहाँ बड़े वृक्ष नहीं हो पाते हैं, जिसका कारण बर्फ रहता है। अत्यधिक बर्फ के कारण इन क्षेत्रों में क्या होता है, बड़े वृक्ष या वनस्पति नहीं उग पाती और जहां छोटे छोटे मुलायम घास के मैदान बन जाते हैं, जिन्हें गढ़वाल में बुग्याल और कुमाऊं में पनार के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान देना है कि कुमाऊं में जिस तरीके से आयोग परीक्षा में पूछ रहा है, उसी प्रकार से आपके पनार क्या है, तो पनार भी अपने आप में क्या होते हैं, बुग्याल हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अभी हम महत्वपूर्ण गढ़वाल कुमाऊं की ही बात करेंगे। महत्वपूर्ण बुग्याल आपके उत्तरकाशी जिले, चमोली जिले, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, इन जिलों में ही आपके और बागेश्वर में ही आपके महत्वपूर्ण बुग्याल हैं। देखिए, हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए केवल आपको 10 मिनट वीडियो देखना है और 10 मिनट की वीडियो में आपको सभी बुग्याल याद हो जाएंगे। अब हमारा प्रयास आपको याद कराना है। जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी जिले के बुग्यालों के बारे में। दोस्तों, याद कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, मेरे साथ साथ आप लोग दोहराइए। केदार स्क्वायर देव ने, आप बोलिए, केदार स्क्वायर देव ने हर कुछ तप कर, केदार स्क्वायर देव ने हर कुछ तप कर सुरमई दया की चाय सोने के मग में पी। ये बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमें याद करने के लिए हम फैक्ट भी याद कर सकते हैं, वन लाइनर भी हम याद कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर बीच में पढ़ाई का गैप आ जाता है तो ये चीज हम भूल जाते हैं, हमें पुनः वापस जा करके वही चीज दोबारा याद करनी पड़ती है। लेकिन एक लाइन इस तरीके से अगर हम याद कर लें तो ये आगे भी परमानेंट हमें याद रहता है। तो ध्यान दीजिए, केदार स्क्वायर देव ने हर कुछ तर्क कर सुरमई दया की चाय सोने के मग में पी। तो दोस्तों चलो आज इनकी व्याख्या करते हैं। केदार स्क्वायर पे आ जाएगा, एक बार पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसकी व्याख्या धीरे धीरे कर पाए। तो देखिए, मैंने कहा था केदार स्क्वायर पे आ जाएगा आपका, केदार स्क्वायर का मतलब 2 बार केदार है। केदार खर्क मेरे दोस्तों, केदार खर्क बुग्याल। स्क्वायर का मतलब होगा आपका केदार कांठा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल उत्तरकाशी में है। दूसरा आपका है देव दामिनी बुग्याल, देव दामिनी बुग्याल मेरे दोस्तों उत्तरकाशी में है। याद क्या करना है, केदार स्क्वायर देव ने हर कुछ तप कर सुरमई दया की चाय सोने के मग में पी। आपको ऐसे याद करना है। देव दामिनी बुग्याल। अगला है आपके पास हर की दून बुग्याल, हर की दून बुग्याल उत्तरकाशी में है। कुश पे आ जाएगा मेरे दोस्तों कुश कल्याण बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल। तप पे आ जाएगा आपका तपोवन बुग्याल, तपोवन बुग्याल। सुरमई पे आ जाएगा आपका सुरमई बुग्याल, सुरमई बुग्याल आपका कहां पे है, उत्तरकाशी में है। दया पे आ जाएगा आपका दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल की खोज मेरे दोस्तों चंद्र प्रभा हेतवाल जी के द्वारा किया गया था, चंद्र प्रभा हेतवाल जी के द्वारा किया गया था, ये याद रखना। यहां मक्खन की होली भी खेली जाती है इस बुग्याल में। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बुग्याल है उत्तरकाशी जिले का दयारा बुग्याल। चाय पे आ जाएगा आपका चायसिंग बुग्याल, चायसिंग बुग्याल। सोने के मग में पी, इसे सोनगाड़ या छायागाड़ भी कहा जाता है, छायागाड़, सोनगाड़ या छायागाड़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। मग पे आ जाएगा आपका मानेक बुग्याल, मानेक बुग्याल। तो दोस्तों याद होता है, इसी तरीके से आपको याद करना है और ये एक ऐसा हमारा प्रयास है ताकि आपको परमानेंट याद रहे और परीक्षा में जो 1-1, 2-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है वो ना रुके और आपका एक प्रश्न बिल्कुल आपका सही हो, ये आपको ध्यान देना है।
तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, एक दो बार अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये परमानेंट याद भी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा जो बुग्याल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट जरूर कीजिए। अब हम बात करेंगे चमोली का है। चमोली में काफी सारे बुग्याल है, यदि अगर हम बात करें सर्वाधिक बुग्याल, ग्लेशियर, सर्वाधिक ताल तो वो चमोली जिले में है। तो याद करने के लिए देखो, आप कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, फैक्ट याद हो जाता है। एक प्रयास हम ऐसे करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज हम ऑनलाइन आपके लिए लाएंगे जिसमें बुग्याल, ग्लेशियर, उत्तराखंड की पर्वत चोटियां, सहायक नदियां, नदियों की लंबाई से संबंधित हम लोग बात करेंगे। अब आपको ये याद कैसे करना है, चमोली के बुग्याल आपको याद रखना है। कल्पनाथ, कल्पनाथ की कुंवारी लक्ष्मी ने चौपिट शिला पर, कल्पनाथ की कुंवारी लक्ष्मी ने चौपिट शिला पर, एक कल्पनाथ है जगह का नाम है, वहां की एक लक्ष्मी है जो कुंवारी है, कल्पनाथ की जो कुंवारी लक्ष्मी ने, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर, वो एक पत्थर पे एक पेंटर है लक्ष्मी जो क्या करती है, कल्पनाथ की है, कल्पनाथ की कुंवारी लक्ष्मी ने चौफिट शिला पर, एक पत्थर है वेदनी ओली के रूप का, वो क्या कर रही है, वेदनी ओली के क्या कर रही है, रूप का पांडुलिपि में चित्र बना रही है। तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, याद क्या करना है, कल्पनाथ की कुंवारी लक्ष्मी ने चौफिट शिला पर, ये जरूर याद रखिएगा कि कहां पे बना रही है, चौफिट शिला पर वेदनी ओली के रूप का पांडुलिपि में चित्र बनाया। तो ये एक लाइन आपको याद हो जाएगा। कौन बना रही है चित्र, लक्ष्मी बना रही है, जो को क्या है, कुंवारी है, और कहां पे बना रही है, चौफिट शिला पर। अब अगली लाइन से आपने तब क्या कर दिया, चित्र उसने बना दिया है। अब आगे देखिए, तब चौमास में, चौमास बरसात का टाइम होता है, तब चौमास में गुरसो बगजी ने केला लेकर, गुरसो बगजी दो लड़के हैं, गुरसो बगजी ने केला लेकर 5 खर्क में रात को भगवा बासा में जलाकर सतपंथ चलाया, आग जलाई उन्होंने। ठीक है, पहले एक लड़की की बात हम लोग कर रहे हैं, फिर 2 लड़कों की बात कर रहे हैं जिनका नाम गुरसो और बगजी है। तब चौमास में गुरसो बगजी ने केला लेकर 5 खर्क में रात को भगवा बासा में जलाकर सतपंथ चलाया, आग जला रहे हैं, पंथ चला रहे हैं 2 लड़के जिनका नाम क्या है, गुरसो बगजी। आपको इस तरीके से इनको याद रखना है। अब इनकी व्याख्या हम लोग करेंगे, क्योंकि ज्यादा है इसलिए ये ट्रिक बहुत छोटा नहीं हो सकता है, जितना संभव है उतना हम लोगों ने किया है, ये याद रखिएगा। और याद ये चीज होता है, कई लोग हमने कक्षाओं में, जब भी मैंने कक्षा में पढ़ाया, काफी इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा है, लोगों ने सिलेक्शन भी लिया है। तो ये याद रखिए, सबसे पहले कल्पनाथ बुग्याल मेरे दोस्तों, पहला तो कल्पनाथ बुग्याल चमोली में है। कुंवारी पे है आपका कुंवारी बुग्याल के बारे में अगर हम लोग बात करें, कुंवारी ये है, ये भी आपका चमोली में है। लक्ष्मी वन बुग्याल, ये भी आपका चमोली में है। अभी हम चौफिट शिखर बुग्याल, चौफिट पे आ जाएगा, चौफिट शिखर बुग्याल चमोली में है। शिला समुद्र बुग्याल, शिला समुद्र बुग्याल, ये याद रखिए, शिला समुद्र जो नंदा राजा का में भी इसका जिक्र हुआ है। तो शिला समुद्र बुग्याल आपका कहां पे है, चमोली में। बेदनी बुग्याल, यहां पे स्टार लगाइए, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल आपका कौन सा है, बेदनी बुग्याल। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, बेदनी बुग्याल। ओली बुग्याल, ओली तो आप लोग जानते ही हो, ओली कहां पे है, चमोली में है। अगला रूपकुंड बुग्याल, रूपकुंड बुग्याल कहां पे है आपका, चमोली में है। अब आपको एक कमेंट में करना है, रूपकुंड की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी, रूपकुंड की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। पांडुसेरा बुग्याल, पांडु पे आ जाएगा आपका पांडुसेरा, लिखते रहिए, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं बता रहा हूं, पांडुसेरा बुग्याल, ये याद रखिए। ठीक है, लिपि यहाँ पे केवल पंक्ति को पूरा करने के लिए दिया गया है। चित्र पे आ जाएगा आपका चित्रकांठा बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, चित्र पे क्या आ जाएगा आपका, चित्रकांठा बुग्याल। पहली लाइन में हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बुग्याल आपके एक लाइन में याद हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आपने अगर ये नोट कर लिया तो मैं आगे वाली लाइन यहां पे आपको बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा। तब चौमास में, चौमास पे आ जाएगा आपका चौमासा, चौमासा, चौमासा मेरे दोस्तों वर्षा ऋतु को कहा जाता है।
जिसे बख्श्याल 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 भी कहा जाता है। कुमाऊं में अगर बख्श्याल के नाम से भी चौमासा को जाना जाता है, जैसे वर्षा ऋतु, तो चौमासा बुग्याल भी कहाँ पे है आपका? चमोली में। गुरुसो बुग्याल ये सेम है, गुरुसो बुग्याल, बगजी बुग्याल, केला बुग्याल, ये कहाँ पे है आपके? चमोली में। ठीक है, अब यहाँ पे 5 खर्क बात किया गया है। पहला आपका लातू खर्क बुग्याल, लातू खर्क आपका, कोदा खर्क बुग्याल, कोदा खर्क बुग्याल, अवनी खर्क बुग्याल, अवनी खर्क बुग्याल, राज खर्क बुग्याल, राज खर्क बुग्याल, और एक रह गया यहाँ पे अवनी बुग्याल। ठीक है, यहाँ पे लातू खर्क, कोदा खर्क, अवनी खर्क, राज खर्क जो ये बुग्याल है ये भी आपके कहाँ पे हैं? चमोली में है। आगे देखिए आपके रात पे आ जाएगा यहाँ पे रत्ताकोण बुग्याल, रत्ताकोण बुग्याल। भगवा भाषा में जो भगवा बुग्याल है ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? चमोली में। ठीक है, ये ध्यान देना। जलाकर आ जाएगा आपका जलीसेरा बुग्याल, जलीसेरा बुग्याल भी आपका कहाँ पे है? चमोली में। भगवा पे भगवा भाषा एक पूरा बुग्याल है, भगवा भाषा बुग्याल कहाँ पे है? चमोली में। जलीसेरा बुग्याल आपका चमोली में है। सतपंथ का मतलब सतोपंथ ताल भी है, बुग्याल भी है, ग्लेशियर भी है। सतपंथ सतोपंथ बुग्याल कहाँ पे है आपका? चमोली में। तो देखिए मैंने कहा एक लाइन अगर आप 2-3 बार, अगर इसे आसान अगर आप बनाना चाहते हो तो और भी अपना प्रयास कीजिएगा, इसे आसान बन सकता है। तो एक तरीके से इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, याद। देखिए मैंने कहा याद सब कुछ होता है और सब कुछ करना पड़ता है, ये आपको ध्यान देना। नहीं कि इतना ज्यादा इतना जटिल कैसे याद करें, तरीके हमें ढूंढने हैं याद करने के। तो आप हमने बात कर लिया था जो भी ये खर्क वाले बुग्याल हैं वो केवल केदार खर्क को छोड़ करके जो भी खर्क वाले बुग्याल आ रहे हैं आपके वो कहाँ पे हैं? आपके चमोली में। कुछ इस तरीके से जोड़िए ताकि आपको परमानेंट वो चीज क्या रहे? याद रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 2-3 बार अगर आप लोग पढ़ोगे तो उम्मीद है 100% आपको याद रहेगा। और यही प्रश्न ये नहीं कि आयोग अभी क्या दे रहा है, तो आगे आने वाली परीक्षाओं में फिर आयोग बैक आकर के इन चीजों का पूरा जो 40 नंबर का उत्तराखंड है, हो सकता है किसी परीक्षा में आपके 2-3 नंबर के बुग्याल पूछ दिए जाए, या जिस तरीके से आयोग मिलान करने के लिए दे रहा है उस तरीके से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंटों को याद करके आगे बढ़े। तो देखिए मैंने कहा आज हम केवल 2 जिलों के बारे में बात करेंगे, अगली वीडियो में हम पूरे उत्तराखंड के बुग्यालों को याद करेंगे। अब हमने पढ़ना नहीं है, अब हम बात करेंगे कि हमने क्या करना है, याद करना है। तो चलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।